कक्षा 12 की हिंदी की कक्षा में हमारा शीर्षक श्रद्धा मनु, उसके अंतिम भाग का आज हम अध्ययन करेंगे। श्रद्धा ने मनु को विभिन्न प्रकार से उनके निराश जीवन में आशा का संचार किया है। श्रद्धा मनु को नवीन मानव सृष्टि का संवाहक बनाने की प्रेरणा देती है। जैसा कि कहा है कि पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र खिंची आवेगी सकल समृद्धि। श्रद्धा का मनुष्य से कहना है कि आपका जो जीवन केंद्र है, आपका जो जीवन है, वो विभिन्न आकर्षण से परिपूर्ण है, अर्थात भरा हुआ है। इसलिए हम कह सकते हैं खिंची आवेगी सकल समृद्धि। कहा है कि संपूर्ण सुख संपन्नता, जो वैभव है, जो आनंद है, स्वयं ही हमारे सामने, समृद्धि माने वैभव, आनंद, संपन्नता, सुख कह सकते हैं, वो हमारे सामने स्वयं ही उपस्थित हो जाएंगे। विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण। आगे कहा गया है कि ईश्वर ने संसार का कल्याण करने वाली इस पृथ्वी को पूर्णता से परिपूर्ण किया है। कि विधाता की कल्याणी सृष्टि, ईश्वर की क्या है? कल्याणकारी सृष्टि है। विधाता ने इसी परिपूर्णता से भरपूर बनाया है। सकल उस भूतल पर पूर्ण, भूतल माने पृथ्वी, इस पृथ्वी पर क्या है? पूर्णता। इस पृथ्वी पर पूर्णता को प्राप्त करें। कह सकते हैं कि आप इस पृथ्वी पर संपूर्णता को प्राप्त करें। आपके तीव्र परिश्रम से, आपके परिश्रम से, आपकी अच्छाई से, आपकी श्रेष्ठता से क्या होगा? पटे सागर, बिखरे गृहपुंज और ज्वालामुखियों का चूर्ण, अर्थात पटे सागर समुद्र तक भर जाएं। कठिन साधना के द्वारा, कठिन परिश्रम के द्वारा क्या हो सकता है कि जो कठोर श्रम है उसको यदि करेंगे तो पटे सागर, समुद्र भी भर जाएंगे। बिखरे गृहपुंज, जो ग्रह नक्षत्र हैं, बिखरे हैं, अर्थात जो टूटे लुटे हुए नक्षत्र हैं, वो भी संपूर्णता को प्राप्त हो सकते हैं। ज्वालामुखियों का हो चूर्ण, अर्थात जो प्राकृतिक आपदा हैं, ज्वालामुखी आदि है, वो भी क्या हो जाएंगे? शांत हो जाएंगे, अर्थात उन पर विजय प्राप्त की जा सकती है। उन्हें चिनगारी सदृश सदर्प कुचलती रहे खड़ी सानंद। आज से मानवता की कीर्ति अनिल भूजल रहने बन। अर्थात कह सकते हैं, यह कहने का आशय यह है कि एक दिन हम कठिन परिश्रम के द्वारा जो चिनगारी है, अर्थात आशा की जो किरण है, सदृश सदर्प, सदर्प माने गर्व के साथ, कुचलती रहे खड़ी सानंद, आनंद पूर्वक। जैसे पिछली पंक्ति में कहा गया, पूर्व में कहा गया कि दृढ़ निश्चय हो सकता है, सत्कर्म हो सकता है, श्रेष्ठ परिश्रम हो सकता है, ग्रह नक्षत्र हैं, ज्वालामुखी हैं, जो आपदा हैं, उन क्या है? चिंगारी सदृश सदर्भ, गर्व के साथ उन चिंगारियों को, अर्थात उन आपदों को, मुसीबतों को कुचल कर नष्ट किया जा सकता है। अर्थात कहा है कुचलती रहे खड़ी सानंद, और आनंद के साथ, गर्व के साथ उस पर विजय प्राप्त की जा सकती है। आज से मानवता कीर्ति, और जो श्रेष्ठ मानवता है, जो सच्ची मानवता है, कीर्ति माने यश है, जो परिश्रम के द्वारा जो कीर्ति है, समृद्धि है, जो यश है, उसको प्राप्त किया जा सकता है। और कहा कि अनिल भू जल में रहे न बन। अनिल माने वायु होता है, भू माने पृथ्वी है, और जल रहे न बंद, अर्थात ये सब भी हमारे यश को, आपकी कीर्ति को रोक नहीं पाएंगे। कह सकते हैं
कि जो श्रेष्ठ परिश्रम है, जो कठिन परिश्रम है, उस आनंद को दृष्टिगत रखते हुए आज के बाद वायु, पृथ्वी, जल जैसे प्राकृतिक तत्व मानवता को उसकी फैलती हुई जो कीर्तिमान यश है, उसका जो आनंद है, जो यश है, उस कीर्ति को नहीं रोक पाएंगे। जल्दी के फूटे कितने उत्स दीप कच्छप डूबे उतराए। जल्दी के फूटे उत्स दीप कच्छप डूबे उतराए। जल्दी माने समुद्र है। आगे श्रद्धा कहती हैं कि जिस प्रकार से प्रलय काल के समय देखा जाता है कि पृथ्वी संपूर्ण सृष्टि को निगल जाने का प्रयास करती है। जल्दी माने समुद्र के, फूटे माने निकले, उत्स माने स्रोत। यदि सृष्टि में, संपूर्ण सृष्टि में, अर्थात कह सकते हैं कि समुद्र के जो स्रोत फूटे हैं, निकले हैं, द्वीप हैं, कच्छप हैं, डूबे उतराए, कितने द्वीप हैं, कितने जीवधारी हैं, जो जंतु हैं, जीव जंतु कह सकते हैं कि डूबने उतरने लगे हों। डूबे उतराए, उतराए माने उतरने लगे हों। जो जीव जंतु हैं डूबने लगे हों, उतरने लगे, किंतु वे खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति। और श्रद्धा का मनुष्य कहना है कि तुम्हारे द्वारा मानवता आज भी कैसी हो, दृढ़ता के समान खड़ी हुई प्रतीत हो, दिखाई दे। वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति। दृढ़ता अर्थात उस मजबूती के साथ उस सुदृढ़ मूर्ति के समान खड़ी हुई प्रतीत हो, अर्थात दिखाई दे। अभ्युदय का कर रही उपाय। अभ्युदय माने नवीन उत्थान, नवीन उत्थान है ये। अभ्युदय माने नवीन उत्थान कह सकते हैं का कर रही उपाय। और जो नवीन उत्थान का उपाय माने जो प्रयास है वो सार्थक हो, वो हमें दिखाई दे। श्रद्धा का कहने का अभिप्राय है कि मानवता महाप्रलय पर भी विजय प्राप्त करके अपने अस्तित्व को बचाने में सफल हुई है। कठिन साधना के द्वारा यह सब संभव हुआ है। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं निरुपाय। आगे कहा गया है कि सृष्टि की जो रचना है, कह सकते हैं कि शक्तिशाली विद्युत कणों से अलग अलग हुई है। इस सृष्टि की जो रचना है, मनुष्य के द्वारा विद्युत कण अलग अलग होकर दिखाई देते हैं, फैले हैं। व्यस्त माने अलग अलग है, विकल बिखरे हैं निरुपाय। विकल माने व्याकुलता है, बेचैनी है। बिखरे माने दिखाई देते हैं। निरुपाय माने किम कर्तव्य विमूढ़, अर्थात कह सकते हैं शक्तिहीन। निरुपाय माने शक्तिहीन, निरुपाय माने शक्तिहीन, अर्थात इसका दूसरा आशय है किम कर्तव्य विमूढ़ या विकल माने व्याकुलता से परिपूर्ण है। समन्वय उसका करे समस्त। और समन्वय माने जो मिलन है, जो संपूर्ण मिलन है, जो संपूर्ण मिलन है। शक्तिहीन बना हुआ जो संपूर्ण जो मिलन है, विश्व भर को जीत लेने की विजयनी मानवता हो जाए, अर्थात उस विश्व को जीत लेने की ऐसी सच्ची मानवता वहाँ पर दिखाई दे। समन्वय उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। समन्वय माने जो मिलन है, करे समस्त माने संपूर्ण। कहा है कि ठीक उसी प्रकार से जो मानव अपनी शक्ति को संचित न रखने का, शक्तिहीन जो बना रहता है, वो समन्वित हो जाए, अर्थात विश्व को, संपूर्ण विश्व भर को जीत लेने की अपार शक्ति प्रकट होगी। मानवता पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएगी। हम कह सकते हैं कि मानव अपनी शक्ति को संचित करके उसे बिखेरता है और शक्तिहीन बना रहता है, किंतु उसे विश्व भर को जीत लेने की अपार शक्ति मानवता अपने पूर्ण विकसित रूप में प्रतिष्ठित हो जाएगी, खड़ी हो जाएगी, अर्थात दिखाई देगी। ऐसा श्रद्धा का मनु को संदेश दिया गया है। श्रद्धा के माध्यम से
श्रेष्ठ कार्य करने की भावना की बात इसमें की गई है। अर्थात कह सकते हैं कि श्रद्धा के माध्यम से कार्य करने का संदेश यहाँ दिखाई देता है। विश्व कल्याण, विश्व निर्माण की भावना यहाँ पर दिखाई देती है। भाषा शुद्ध, साहित्य खड़ी बोली है, रस शांत, गुण प्रसाद। यह आज ध्यान रखेंगे। आज की इस कक्षा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।